हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। आप सबको बेहद खुश आमदीद। और आज हम पॉपुलर डिमांड पे बहुत दिनों बाद, बहुत इंतज़ार के बाद वापस आए हैं। इब्ने हनीफ साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है। भाई तुसी के साडे वीडियोज़ एल्गोरिथम तो जाना ही बंद हो गई ने की कहोगे तुसी इस बारे च? देखें, मैं एक ब्रांड हूँ और मेरा ब्रांड बिकता है। सर बात तो है, जो बात है। तो सर आज जर्मनी पे कुछ कहना है आपने? सर मैं जर्मनी पे ज़रूर कहूँगा। बहुत ठंड डली कल सीने में, लेकिन वो ज़रा बाद में कहूँगा, थोड़े मुहतात अंदाज में, क्योंकि अभी वो काले जादूगर ने एक प्रिडिक्शन की हुई। और तो मैं ज़रा एक अपना ज़रा हौला ही हाथ रखूँगा इस पर। लेकिन इब्ने हनीफ साहब, कल बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस हुए। जितना ठंडा स्टार्ट पहले दिन राउंड ऑफ 32 का हुआ, उतने ही जो है वो हीट अप कल वाले कॉन्टेस्ट हो गए और मज़ा आया सारे मैचेस देखने का। पहले मैच से शुरू करते हैं, जापान ब्राज़ील। एक क्विक कमेंट दें कि क्या ख्यालात हैं आपके उस मैच को लेकर। मैं तो बड़ा गमगीन हुआ। जापानीज़ एंथम जैसे ही बजता है ना, वो एक बड़ा एपिक किस्म का एंथम है। बंदा उसमें जो है ना खो जाता है। फिर बंदा कहता है कि जापानीज़ जीते हैं, लेकिन बेचारे हर दफ़ा की तरह जो है इस दफ़ा फिर पहले नॉकआउट राउंड में बाहर। सर इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने पहले ही मैच में नॉकआउट राउंड के आउट हो जाना होता है। और बड़ा खुशी हुई जिस वक्त पहला इन्होंने गोल किया। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी ठंड भी पड़ी जिस वक्त गैब्रियल मार्टिनेली ने वो विनर उनके लिए और वो गोल किया। मुझे गैब्रियल्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब आप समझ जाएं क्यों हुई। लेकिन ये हिस्ट्री है कि कल एक और आर्सेनल स्टार ने तो लेकिन एक अच्छा मैच था। और पहला हाफ तो बहुत अच्छा खेला जापान। दूसरे हाफ में थोड़ा सा हुआ है और मेरे ख्याल में ब्राज़ील ने अच्छा बैकअप प्लान था और अच्छा कमबैक किया मैच में। जबरदस्त दूसरा मैच अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, अगेंस्ट ऑल प्रेडिक्शंस। मैंने कल यहाँ बैठ के एक प्रेडिक्शन की थी कि जी जर्मनी तो वन साइडेड ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि पैराग्वे की जितनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस थी उनके बाद लग नहीं रहा था कि पैराग्वे कल कुछ कर पाएगा। लेकिन ठंड पाती जनाब, ठंड पाती। बड़ी खुशी हुई मुझे तो। आई थिंक जर्मनी के कुछ जो फैंस हैं जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम के, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे। बहुत बुरा खेली कल जर्मनी। क्या कहेंगे आप इस पर? सर अगर आप पहला हाफ देखें तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट कि आप बॉक्स के ऊपर बॉल लेके जा रहे हैं और आपके पास पोजीशन भी ज़्यादा है, लेकिन आप बॉक्स के अंदर कोई क्रिएटिविटी क्रिएट ही नहीं कर सक रहे। पता लग रहा था कि वो जर्मन साइड नहीं जिसको आदत थी हमें देखने की 2014 तक। मैनुअल नोयर ने अभी 3 वर्ल्ड कप खेले एंड बड़ा बुरा हुआ उनका भी और बहुत ही डेवस्टेटिंग था। और आप ये देखेंगे फोर्थ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ अपसेट है वर्ल्ड कप का कि 10th सीड जर्मन, 41st सीड थी शायद पैराग्वे, शायद मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे लगता है इस तरह की रैंकिंग थी, उन्होंने हरा दिया है। और आपने जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मुझे स्टैट्स बताए थे कि इन्होंने ब्राजील को हराया, इन्होंने फलां को हराया, इन्होंने तब आए हैं और यूएसए से ही हार गए थे। वो मुझे लगता है इस तरह के अपसेट करते करते आ रहे थे। और कल देखिए ये जो जर्मनी जो कल हारी है ना, ये वही क्लासिक पैराग्वेन या छोटी साउथ अमेरिकन टीम्स, जिन्हें छोटी कहा जाता है आमतौर पे। अक्सर लोग कहा करते थे कि जी कोपा अमेरिका जीतना कौन सा इतना मुश्किल काम है। होने पता लग गया पॉइंट कितना मुश्किल काम है। नहीं सर, मैं भी उस बात से कायम हूँ, क्योंकि कोई नहीं पिछले 4-5 वर्ल्ड कपों से इतना बड़ा रिजल्ट आया नहीं देखें वो ऑब्वियसली क्योंकि टीम्स कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट इजी। वो मुश्किल कर देती हैं आपके लिए जीतना। सर आप ये देखें फर्स्ट हाफ में उन्होंने बिल्कुल लो ब्लॉक में रह के एक डिफेंसिव बस पार की हुई और गोल बड़ा प्यारा निकाला है। जी जबरदस्त किया उन्होंने। बहुत अच्छा खेले हैं अपने टैक्टिक्स पे। उन्होंने फंसा लिया जूलियन नागल्समैन को और उनकी टीम को अपने जिस जगह वो चाहते थे। बेचारे मतलब प्लेयर्स जो है पैराग्वे के 90 मिनट के एंड पे लत्तों से जान नहीं निकली होती जिस टाइम। वो बेचारों के टांगों पे बॉल नहीं लग रही थी उनके प्लेयर्स के। पता नहीं अगले 30 मिनट उन्होंने कैसे निकाले हैं। और पेनल्टीज़ पे तो फिर उन्होंने वहाँ पे भी पूरी कोशिश की। वो 2 स्पेशल वो बाल बोइना को, जनाब उनको जनरल कहा जाता है उन साहब को अपनी टीम में, उनको लाया। हाँ जी, उनको लाया गया पिच के ऊपर विद द पेनल्टी किक्स इन माइंड, बिल्कुल एंड पे लेके आए उन्हें। और उन्होंने मिस कर दी आखिरी वाली। मतलब ये है कि पेनल्टी स्पेशलिस्ट जो लेके आए थे उसने बेड़ा कर करा दिया। लेकिन जॉनथन टा की खूबसूरत पेनल्टी के बाद जो है वो आप जिस बंदे ने गोल किया उसने पेनल्टी मिस, जिस बंदे ने डिसअलाउड गोल किया उसने पेनल्टी मिस। और मजे की बात
कि जर्मन हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप्स में पेनल्टीज पे वो मैच हारे हैं पैराग्वे से। और मुझे लियोनेल मेसी की 2016 कोपा अमेरिका फाइनल की पेनल्टी याद आ गई। ताको देख तारे उधर हंसी मार के सर रोबर्टो बैजियो। हाँ जी, वो भी थी, वो मेरी उम्र से पहले की बात है, मुझे नहीं याद वैसे लेकिन मुझे मेसी वाली पेनल्टी याद आ गई। खैर एनीवेज, आपने एक बात नोट की होगी, हम अभी अगले मैच की तरफ जाते हैं। जब से जर्मनी ने 2014 में ब्राज़ील के साथ वो ज़्यादती की, वो 7-1, कोई गंदी बद्दुआएं लगी हैं जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम को उसके बाद से, मुझे लगता है ब्राज़ीलियंस की, और जलील ही हुए ये उसके बाद। हर वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं, 18 का वर्ल्ड कप जलील, 22 का वर्ल्ड कप जलील। इस दफ़ा इन्होंने सोचा था कि हम आगे फिर जलील। मजे की बात बताऊं, हाँ 6 इटली जीता, 10 स्पेन जीता, 14 जर्मनी जीता, उसके बाद से अभी तक कोई नॉकआउट राउंड नहीं जीत सके ये तीनों। हारों के बेड़े सिर्फ फ्रांस और ब्राजील बचे हैं, ये अर्जेंटीना बच गया। हाँ नहीं, देखें फ्रांस को मुझे लगता है वो बतवाएं नहीं लगी हुई जो इनको लगी हुई, खास तौर पे जर्मनी को। तो लेट्स सी जी, इटली का तो खैर वो पहुंचते ही नहीं है, वो तो बड़ा ही करके फ्रांस को नहीं लगता कर दिया, ज़िडान ने कर दिया मेरे ख्याल में। चले जी, वो कोई अल्जेरियन जादूगर उन्होंने पकड़े होंगे इस फाइनल के बाद। लेकिन खैर एनीवेज जी, लास्ट मैच ऑफ द डे मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स। मैं कल प्रेडिक्शन करके गया था इब्न हनीफ साहब की एब्सेंस में, और वो ये थी कि जी नेदरलैंड्स जा रही है बाहर। वो हालांकि एक प्रेडिक्शन की हुई थी एक साहब ने कि ये जनाब नेदरलैंड्स तो जीतने वाला वर्ल्ड कप, लेकिन मैं कल कह के गया था कि मोरक्को जाएगा आगे, नेदरलैंड्स बाहर है। वही हुआ। और आई थिंक वैसे एक पॉइंट तक जब नेदरलैंड्स ने गोल किया था उसके बाद लग रहा था कि नेदरलैंड्स आगे चला जाएगा, लेकिन फिर वो जो डियोप का एक गोल काफ़ी सिमिलर था, वो अन-नसीरी वाला गोल जो उन्होंने पोर्चुगल के अगेंस्ट किया था, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो गोल करके तो वो मंजी ठोक दी, ले गए उसको पेनल्टीज में, और वहाँ जाके उन्होंने काम उतार दिया। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? सर क्लेमेंट ने जो प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में मेरी नज़र से गुजरा है, वो अपना क्या नाम है, नेमार ने कहा है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो 3 उसके मजाक करेक्ट होने के बाद आखिरकार फारिग हो गए। और पुर्तगाल मैक्सिको वाली एक प्रेडिक्शन है फाइनल की, वो अभी है, वो तो सिम्पसन्स की है, वो सिम्पसन की, वही ना, देखना पड़ेगा क्या होता कार्ड्स है। तो सर कल अगर देखा जाए तो ओवरऑल आज बल्कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ज्यादा अच्छा मोरक्को ही खेला है। उसका बॉल पोजीशन अच्छी थी, अटैक ज्यादा अच्छे थे, जो गोल आया भी है वो डिफेंसिव एरर था फिर एक बार, और वो गैप्को का गोल आया, लेकिन उसके बाद थैंक गॉड कि मोरक्को ने बराबर किया, और डिजर्व भी करते थे। और पेनल्टीज में तो मुझे लगा जाके कि कोई जीतना चाह ही नहीं रहा, दोनों कह रहे पाइन तो सी में ही मोरक्को मैच ले गया। आई थिंक कल एक बड़ा स्पेशल मोमेंट भी आया इस मैच में जब कोडी गैक्पो ने गोल किया। इस हफ्ते के शुरू में, गालिबन लास्ट वीक में, वो और उनकी वाइफ एक काफ़ी मुश्किल पर्सनल ट्रेजेडी से जो है वो गुजरे थे। तो इट मेंट अ लॉट फॉर टू कोडी गैक्पो। वो गोल करने के बाद जो है वो काफ़ी देर बड़े बड़े जज्बाती भी रहे। सो गुड फॉर हिम, बट आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट। और जनरली अगर हम टीम्स की परफॉर्मेंसेस देखें, नेमार हमें कल फिर नहीं नज़र आए, वही मेरे ख्याल है वो चीयर लीडिंग रोल में लेके गए हैं उन्हें। वो भी बैठे हुए, मुझे लगता है फाइनल में आएंगे और वो गोल करेंगे, और फिर नहीं जी कोई ऐसी होप नहीं। आई थिंक सेमीफाइनल तक बस ठीक है, अर्जेंटीना जीत जाएगा। हाँ नहीं, मेरी उमीदें हैं। चीयर लीडर के तौर पे तो उन्होंने कल एंड पे सेलिब्रेट तो बड़ा किया। हाँ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अगले मैच में आ जाएंगे। सरप्राइजिंगली एंड्रिक पे भी ट्रस्ट किया इस मैच में कार्लो एंचेलोटी ने, और चच्चा जब अपनी वो उठाते हैं ना आंखें, उसके बाद कोई टीम जीत नहीं सकती। वो जो जंतर मंतर शुरू होता है ना, उसके बाद किसी टीम का चांस नहीं रहता। जिनके पास कुनिया जैसा स्ट्राइकर कौन हारेगा? नहीं जी, देखिए सर मुझे कल एक बड़ी अच्छी चीज़, कल कैसेमीरो बड़ा शुरू में उन्होंने गोल जो है वो करवाया, लेकिन फिर कर भी गए। तो मुझे कल एक बड़ा अच्छा सीन क्या, जब कुनिया टनाका को कर रहे थे और अच्छा, वो हार के रो रहे थे, और वो बड़े अच्छा जेस्चर था कल। हाँ जी, वो बहुत अच्छी चीज़ थी, और अच्छे ऑलराउंड गेम्स हुए। अब आ जाते हैं जी आज की गेम्स पे इब्ने हनीफ साहब, और शुरू करते हैं पहले गेम से, आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे वाइकिंग्स, जिनका बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में। उन्होंने अपनी वू वाली जो सेलिब्रेशन है उसको उन्होंने मशहूर कर दिया है, और बड़े जो है वो चढ़े हुए इस टाइम। अर्लिंग हालैंड खुद भी हर मीम का हिस्सा है, पॉप कल्चर का हिस्सा है। अमेरिका में उनकी इतनी फैन फॉलोइंग बन गई है। क्या देख रहे हैं, इज दिस द एंड ऑफ द रोड फॉर नॉर्वे या जाएगी आगे? सर सारे नॉर्मल स्टाइल में अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, और अर्लिंग हालैंड को हम देख रहे हैं। सब मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, ये वो फ्रांस के अगेंस्ट हार के, और जानबूझ के हार के कि हमें ये वाला मिले ब्रैकेट, और राउंड ऑफ 16 में इनका पड़ेगा
ब्राजील के साथ जी। हाँ, तो आप देख लें आप कि मुझे तो लगता है वैसे आज जीत रहा है आइवरी कोस्ट। मुझे ये लग रहा है कि आइवरी कोस्ट में इनफ पावर है कि वो इस नॉर्वे को हरा सकता है और रोक सकता है यहाँ पे आइवरी कोस्ट। मैं सीधी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आइवरी कोस्ट जीतेगा ये मैच 2-1। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। हाँ, ये नॉर्वे डार्क हॉर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स जो है ना वो दूसरी साइड पे निकल रहा है छुप छुप के, पैराग्वे। और नॉर्वे यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ऑल्दो आप देखें अफ्रीकन नेशंस की, जैसे आपने मेरी गैर मौजूदगी में पूरा संभाला उस स्टेज को और बताया कि कितना अच्छा खेल रहे हैं, खुशी हुई उसको देख के और अच्छी आपने वो बात की। तो मुझे लगता है अफ्रीकन नेशन आगे जाएगी। चलें जी, मेरा ख्याल एक और यूरोपियन नेशन का, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, सफर खत्म। चलें जी, आई थिंक अलेक्जेंडर सेफरिन जो हैं उनकी ज़रा आई थिंक थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी इसके बाद, कि वो कह रहे थे जी अफ्रीकन टीम्स और ये ऐसी फजूल टीमों को क्यों जगह दी हुई है, तो जी फड़ो जी अपनी टीमां यूएफा लियां। अच्छा, मेरी वैसे प्रेडिक्शन इससे थोड़ी डिफरेंट है। आई थिंक नॉर्वे विल गो हेड, ब्राज़ील से वो शायद हार जाएं, लेकिन आई थिंक ये मैच वो जीतेंगे और अगले राउंड में जाएंगे। अगला मैच सर आपकी टीम का जनरल एम्बापे वर्सेस स्वीडन, और ये एक ऐसा मैच है जिसके अंदर मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आई रियली होप फ्रांस नॉक्स स्वीडन आउट। क्या कहेंगे आप इस गेम के बारे में? सर बॉक्सेस होते हैं ना, टिक टिक टिक। हाँ, तो वो जो मैंने कहा, भाई एक ने आगे मुझे प्यार भी दिया, उन्होंने कहा कि यार आप सॉरी डेम्बेले के बारे में क्या कह रहे हैं। तो मैंने वो एक कंसर्न था वो किया एज अ फ्रेंच फुटबॉल सपोर्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंसर्न खत्म हुआ। तो अटैक बहुत स्ट्रांग है, और जिस फॉर्म में है स्वीडन और जिस तरह क्वालिफाई करके आई है, तो आई होप कि फ्रांस इजीली डिमोलिश दें। आप आज किसी और फ्रेंच प्लेयर को भी जो है वो रगड़ दें ताकि वो भी 2-3 गोल मारते आज। मुझे लगता है मैं एक तो ओपम खानों को डिफेंस में कुछ को रगड़ देता हूं, वो 2-3 गोल करवा ना दे भी। और रेबियो सर के बारे में क्या कहेंगे? रेबियो यार कुछ हया करो यार, चलो करो मेरे नहीं फ्रांस सही है सर, फ्रांस इंशाल्लाह ताला आज योगरेश साइड को बाहर कर दें। अच्छा, वैसे आई थिंक वर्ल्ड कप में वाहिद ओकेजन होगी जिसमें मैं भी फ्रांस के साथ साइड कराऊंगा, क्योंकि मुझे स्वीडन पे बड़ा गंदा वट है। ये नहीं डिजर्व करते यहाँ पे होना। ये इनके बार्सिलोना के लेवेंडोस्की की जगह खा के गए। नहीं देखे ना यार आप खुद, मतलब दोबारा हम वही बात करेंगे दोबारा कि भाई जब एक टूर्नामेंट इसी मकसद के लिए आपने बनाया कि यहाँ से क्वालिफिकेशन आनी है, उस टूर्नामेंट में एक टीम जो है वो नॉर्वे से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे फिनिश करती है दूसरी पोजीशन पे, वो बेचारी प्ले ऑफ फाइनल में हार जाती है। तो ये 2 पॉइंट लेके जनाब स्विट्जरलैंड के आई थिंक 14 पॉइंट है शायद अपने ग्रुप स्टेज में, ये 2 पॉइंट लेते हैं इस ग्रुप में और फिर वर्ल्ड कप में पहुंच गए। यूएफा नेशंस लीग फ्रेंडली टूर्नामेंट्स का एक टूर वो है, ट्रॉफी फ्रेंडली मैचेस का। तो यही है। नहीं जी, कोपा अमेरिका कॉन्टिनेंटल ट्रॉफी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये फ्रेंडली मैचेस खत्म करके उन्होंने फ्रेंडली की एक ट्रॉफी बना दी है, बना दी ना, और उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उसमें जनाब वर्ल्ड कप की स्पेसेस भी तो नहीं है। उम्मीद ये करें कि ये ऐसा टूर्नामेंट बन जाए कि मजा आए देखने को हर साल। हाँ नहीं, देखने को मजा है, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में जगह ना दें ऐसी टीम। या तो फिर आप कहेंगे यूएफा नेशंस लीग को दे दे, फिर ये भाई अपने यूरो में करवाओ ना क्वालिफाई, उनको अपने यूरो में सारी स्पेसेस दे दो उनको। ये फीफा का कसूर है सिर्फ? नहीं, ये यूएफा का कसूर है जी, लेकिन उसमें फीफा का भी है। यूएफा ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है ना कि कैसे जाएंगे यहाँ से लोग। फीफा का भी तो हुआ ना, फीफा ना अलाउ करे। नहीं देखें, ये तो आई थिंक अब सर फीफा से याद है, छोड़ने के बाद ठीक है गलत हुआ, हमारे उनको नॉकआउट कर देंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। इन्फेंटिनो के बारे में क्या कहेंगे सर? वो सरकार पहुंचे भी सर, उनका मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि उन्होंने ये पिछले कुछ दिनों में जितना प्राइवेट प्लेन पे सफ़र किया है और जितना उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा दुनिया में, मतलब फ्यूल साड़ के, वो आई थिंक पता नहीं कितने मुल्कों के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है जो उन्होंने इतने दिनों में एक साहब ने प्राइवेट प्लेन में उड़कर जो है वो एक बंदा वो दोनों मैचों में एक ही टाइम पर हो सकता है मौजूद? सर वो हो सकते हैं। कैसे सर? वो बस हो सकते हैं सर, वो भी वो डॉक्टर विच की तरह वो कहीं भी हो सकते थे कि मेरा ख्याल है मुझे वो बहुत अच्छे लगे। प्रोडक्शन वालों ने ग्लिच मारा था उस मैच में, तो आई थिंक वो जरा ज्यादा ही वो होने के लिए ये तो चिवी पाइन ने खाओ, मुझे कल पाइन बहुत चंगे लगे। बोला क्यों? क्योंकि नोरा फतेही के साथ। नहीं, लेकिन आई थिंक सोचना चाहिए फीफा जैसी रिस्पॉन्सिबल बॉडी का चेयरमैन हो के, मतलब आपका ज़रूरी नहीं है मतलब हर मैच में मुफ्ते का टूर लगाया हुआ है आपने कि आप हर मैच देखने पहुंचे में। मतलब यार हद होती है भाई, आपको इन्वायरमेंट के बारे में सोच लें। दुनिया का हॉटेस्ट समर चल रहा है इस टाइम यूरोप के अंदर, कितने सोरिंग टेम्परेचर है, हमारे यहाँ कितनी गर्मी है, ये जनाब अपनी मजे में लगे हुए यार। आप यहाँ बेडरूम ड्राइंग रूम में बैठ के एसी चला के स्टूडियो में आप बड़ी बातें कर रहे हैं गर्मी के बारे में। नहीं, लेकिन भाई मेरा फुटप्रिंट जो है, मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ आगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे होने की। वो प्राइवेट प्लेन में या कमर्शियल फ्लाइट में उड़े।
कमर्शियल फ्लाइट में उड़ के जाएं? सारे जाते हैं यार, जाने दो यार। नहीं तो गलत है ना, मतलब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के हरकत कर रहे हैं। मिशेल प्लेटिनी बैठ के करप्शन कर लेते हैं तो ये क्या बात हुई यार? आप छोड़ दें यार ये बातें। हमारे मिशेल प्लेटिनी। अच्छा जी, चले जी अगले मैच की तरफ जाते हैं जी। फाइनल गेम ऑफ द डे, होस्ट को होस्ट मैक्सिको अगेंस्ट एक्वाडोर। एक्वाडोर ने लास्ट टाइम जर्मनी की नैया डुबोई थी, वो नैया उनकी डूब ही गई बेचारों की मुस्तकिल। क्या लगता है आपको, वो को होस्ट का सफर भी यहाँ रोक पाएंगे या आज उनकी भी वापसी का टिकट कटेगा? सब वेलेंसिया टीम में ही है ना। आई होप ना हो, लेकिन वो होंगे, लाजमी होंगे। बस वो जर्मनी की बेड़ागर करना था, और जर्मनी ने अपना बेड़ागर करवाना था कि धब्बा लगवाना था कि हम एक्वाडोर से रहे हैं। ये मैक्सिको विल क्रूज, मैक्सिकन वेव विल कंटिन्यू। मेरा भी एक ख्याल है वैसे कि मैक्सिको विल विन। चलो इस पे ना प्रेडिक्शन करें, स्कोर थोड़ा सा आज जरा डिफरेंट थोड़ा। आई थिंक मैक्सिको विल विन 3-1। सेम, मैं भी यही कहने लगा था। 3-1 मुझे लग रहा है वन साइडेड थोड़ा सा अफेयर होगा। केजी अफेयर हो सकता है नॉर्वे और आइवरी कोस्ट वाली गेम में, और वो केजी अफेयर हो सकता है। आई थिंक फ्रांस भी जो है, अफ्रीकन टीम्स का फिर वो स्टाइल जो है, हाँ, वो डिफेंसिव थोड़ा सा तो वो केजी हो सकता है। फ्रांस वाली गेम भी वन साइडेड होगी होपफुली, और ये भी जो है वो स्वीडन आ गया, स्वीडन पैराग्वे। नहीं, वो तो बिल्कुल ही बेड़ा करके ना, वो तो स्वीडन क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा फिर इस तरह से। और मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि फिर जो वर्ल्ड कप है इसका फ्लेयर ही खत्म हो जाएगा, सारे डार्क हॉर्स आ गया। छोटे सा वैसे एक सिनेरियो है अवाम के लिए भी, स्पेन बाहर, फ्रांस बाहर, अर्जेंटीना बाहर, सारे बाहर, ब्राजील बाहर, इंग्लैंड बाहर, नई टीम जीते वर्ल्ड कप, और वो स्वीडन हो, कितना अच्छा लगेगा। सोचे मोरक्को जीत जाएगा, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू विन। बुरा तो नहीं लगेगा, वो लास्ट टाइम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, दे माइट विन इट दिस टाइम। तो मोरक्को की जीजा बुरा तो नहीं लगेगा। कल उन्होंने नेदरलैंड्स को भी हरा दिया, तो लेट्स सी जी क्या बनता है। और जाते जाते कोई एक और बात इब्ने हनीफ साहब, हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए? बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मैं 2 दिन एब्सेंट रहा, तो आई एम बैक यही कहूँगा। अब आप मुझे सर चलाइएगा साथ। हाँ जी हम ज़रूर चलाएंगे जनाब। इब्ने हनीफ साहब इज़ बैक, एंड होपफुली वी आर ऑल्सो बैक ऑन द एल्गोरिथम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे जो है वो आप हमें फॉलो कीजिए, और हमारा वीडियो, हमारी कंटेंट को जो है लोगों तक पहुँचाते रहिए। बेहद ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।